पूर्व प्रसंग में ही हम पढ़ रहे हैं कि भरत राम का संवाद चल रहा है। भरत राम से चाहते हैं कि वह अयोध्या का राजकाज संभालें और भरत उनके स्थान पर वन को प्राप्त करें। इससे पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और दोनों भाइयों की इच्छा की पूर्ति भी हो जाएगी। लेकिन जब राम कहते हैं कि इससे तो मुझे अपयश होगा, तब भरत फिर वापस अपना एक तर्क रखता है। वो यहाँ पर है। वो कहते हैं कि हे देव विफल हो बार बार भी मन की, आशा टिकी है अभी यहाँ पर जन की। जब तक पितुराज्ञा आर्य यहाँ पर पाले, जब तक आर्या ही चले स्वराज संभालें। भाई अच्छा प्रस्ताव और क्या इससे, हमको तुमको संतोष सभी को जिससे। पर मुझको भी हो तब न मैथिली बोली, कुछ हुई कुटिल सी सरस दृष्टियाँ भोली। भाभी तुम पर है मुझे भरोसा दूना, तुम पूर्ण करो निज मातृपद नाम। जब भरत यैन के इन प्रकार राम को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वे राम के आगे अन्य विनय कह रहे हैं कि हे देवता, बार बार हम सभी आपको मनाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रत्येक बार सभी आशाएं असफल हो रही हैं। फिर भी मुझे विश्वास है कि राम प्रभु आप हमें कुछ न कुछ अवश्य सकारात्मक उत्तर देंगे और इस सभा का कोई न कोई उचित परिणाम निकलेगा। हे देव विफल हो बार बार भी मन की, लेकिन मेरी आशाएं अटकी हुई है यहाँ पर कि कुछ न कुछ तो इसका परिणाम अवश्य आएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है। भरत क्या अनुनय करता है कि जब तक पितुराज्ञा आर्य यहाँ पर पाले, तब तक आर्या ही चले स्वराज्य संभाले। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जब तक आप वन में रहकर पिता की आज्ञा का पालन करें, तब तक आपके अभाव में माता सीता ही अयोध्या चले और अयोध्या का स्वराज्य संभाले। जब भरत ये प्रस्ताव राम को देते हैं तो राम को बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरे स्थान पर सीता की याचना कर रहे हैं भरत कि वह आए और अयोध्या का राज्य काज संभाले। तो राम कह उठते हैं कि भाई अच्छा प्रस्ताव और क्या इससे, हमको तुमको संतोष सभी को जिससे। जब उसकी प्रतिक्रिया में राम अपनी सकारात्मकता दिखाते हुए कहते हैं, हे भाई, जब तुमने ये कहा है तो इससे अच्छा प्रस्ताव और क्या हो सकता है। हमें तुम्हें और सभी को जिससे संतोष और सुख की प्राप्ति हो, वह निर्णय मुझे भी स्वहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि तुमने मेरे स्थान पर माता सीता को अयोध्या का राजकाज सौंपने की बात कही है। तो हमको तुमको इसमें दोनों ही को इसमें संतोष है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब यह बात मैथिली सुनती है, सीता सुनती है, तो वो क्या कहती है कि पर मुझको भी हो तब न मैथिली बोली, कुछ हुई कुटिल सी सरल दृष्टियाँ भोली। लेकिन सीता ने कहा कि आप दोनों ही बात कर रहे हैं, लेकिन जब मेरा नाम आ रहा है तो उसमें मेरी सहमति भी तो आवश्यक है। मुझे यह निर्णय स्वीकार नहीं है। भले ही सभी स्वीकार हो, मैं उस निर्णय को स्वीकार नहीं कर सकती जहां मुझे स्वामी से विलग होना पड़े, उनकी सेवा से विलग ना होना पड़े। इस तरह से जो सीता जो सामान्यतया बिल्कुल सरल दृष्टि की है, वह कभी कुटिलता धारण नहीं करती। लेकिन जैसे ही इस प्रश्न का उत्तर आने का मौका आया तो उसकी जो कुटिल दृष्टि हो गई, उसे लगता है कि कहीं मेरे साथ छल न हो जाए। तो वही हुआ कि कुटिल सी सरल दृष्टियाँ जो भोली भाली थी, वह भी एक बार तो कुटिल हो गई। यानी वह व्यंजना यह है कि सीता राम को छोड़कर नहीं जा सकती। जब सीता ने सभी के निर्णय को अस्वीकार कर दिया तो जो सभा क्षण भर पहले खुश हुई थी, उन भोली दृष्टियों में हल्की सी वक्रता और टेढ़ापन आ गया। भावी तुम पर है मुझे भरोसा दूना, तुम पूर्ण करो निज भरत मातृपद ऊना। हे भावी, तब भरत ऐसी स्थिति में संभल जाता है और कहता है कि हे माँ, हे भावी, तुम पर मुझे दुगुना भरोसा है। जो कार्य राम ने नहीं किया वह आप ही पूरा करोगी और अयोध्या चलकर भरत की माता का यह जो तुच्छ पद है उसे शोभायमान करोगी और तुम मुझे माता समान उचित निर्देश देती रहना, मेरे लिए यही बहुत है। यहाँ पर भरत की विनती और भरत की जो चतुराई है, उसकी वाक्पटुता है, यहाँ पर भी देखने का है कि वह किस तरह से राम से स्नेह करता है। जब राम उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं तो वो भाभी के लिए अपना प्रस्ताव दे देता है और इस तरह से पूरी घटना को कौतूहलमय बना देते हैं। राम, भरत, सीता तीनों के जो संवाद आ रहे हैं यहाँ पर,
वो तीनों ही के चरित्र को मर्यादित रूप में प्रकट कर रहे हैं। एक दूसरे के प्रति आदर और सत्कार का भाव जो यहाँ दिखाई दे रहा है वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है। बार बार शब्द जो आया है उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, आशा अटकी में अनुप्रास दिख रहा है, कुटिल सी जो शब्द आया है उसमें उपमा अलंकार है। इसी तरह से इस भाषा में खड़ी बोली सरल रूप में प्रकट हो रही है, लेकिन तत्सम तद्भव और देशज शब्दों से यह सरल हिंदी अपने आप में आकर्षक बन पड़ी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब वह सीता भी स्वीकार नहीं करती तो आगे क्या कहता है कि जो कौशलेश्वरी हाय वैशिये उनके, मंडन है अथवा चिन्ह शेष ये उनके, देवर न रुलाओ आह मुझे रोक करियो, कातर हो तात पुरुष हो करियो, स्वयं राज्य का मूल्य जानते हो तुम, क्यों उसी धूल में मुझे शानते हो तुम। मेरा मंडन सिंदूर बिंदु यह देखो, सो सुरत्नों से इसे अधिक तुम लेखो, शतचंद्र हार उस एक अरुण के आगे, कब स्वयं प्रकृति ने नहीं स्वयं ही त्यागे। जब भरत की प्रत्येक बात और विनय को राम बड़े चातुर्य से टाल देते हैं, चतुराई से टाल देते हैं, जब उनकी कोई आशा नहीं रहती है, तो भरत माता सीता से विनय करते हैं, कह रहे हैं कि हे माता कौशलेश्वरी, आपकी यह क्या दशा हो गई है। जो मैं आपके वेश देख रहा हूँ, वनवासी वेशभूषा में आप क्या देख रहे हैं, जो आप कौशलेश्वरी हैं, अधीश्वरी हैं, आप अयोध्या की राज माता हैं, लेकिन जिस सीता को राजसी वस्त्राभूषण धारण करना चाहिए उसके शरीर पर ये नाम मात्र के वस्त्र हैं। ये वस्त्र हैं या वस्त्रों के चिन्ह मात्र हैं, यानी मैं जो वस्त्र देख रहा हूँ ये तो केवल एक चिन्ह शेष है, यानी वस्त्र के नाम मात्र के वस्त्र हैं। भरत सीता को इस अवस्था में देखना नहीं चाहता, वह दुखी है कि मेरी माता सीता, मेरी भाभी सीता की यह दशा क्या हो गई है। वह राजसी वस्त्र की अधिकारिणी है, लेकिन उसके वस्त्र वनवासी की भांति हैं, वह देख नहीं पाता। तो सीता अपने प्रति देवर के यह सरदय वचन सुन करके कहती है कि हे देवर, न रुलाओ आह मुझे रोकर यूं, कातर होते हो तात पुरुष होकर यूं, यानी आप मुझे रुला क्यों रहे हो, मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ, और दुखी ना करो, तुम तो पुरुष हो, जो पुरुष को धारण करता है, फिर कायर क्यों बन रहे हो, या तुम्हें तो पुरुष होने से कठोर रहना चाहिए। यानी जो बातें आप देख रहे हो, तो तुम्हारा जो स्वभाव प्रकट हो रहा है यहाँ पर वो कातरता से ओतप्रोत है। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे भाई एक आज्ञा का पालन कर रहे हैं और उस पथ पर उसकी भाभी भी उनका साथ दे रही है, तो तुम्हें वही स्वीकार करते हुए यह मानना चाहिए। और जहाँ तक राज्य की बात कर रहे हो, तुम मुझे राज्य के गुरु उत्तर देने का बात कर रहे हो, वहाँ के राज्य का सौंपने की बात कर रहे हो, तो तुम स्वयं जानते हो क्या कि स्वयमेव राज्य का मूल्य जानते हो तुम, क्यों उसी धूल में मुझे जानते हो तुम स्वयं राज्य का गुरु और गंभीर उत्तरदायी कार्य जानते हुए भी मुझे ऐसे कठिन कार्य में क्यों डाल रहे हो। जहाँ राज्य संभालना कोई छोटा कार्य नहीं, यह तो पुरुष की कठोरता के अनुकूल महान कार्य है, जिसमें मुझे मत डालो, क्योंकि मैं न्याय नहीं कर पाऊंगी राज्यासन पर। फिर तुम कहते हो कि मैं अपने जो वस्त्रों को उस रूप में क्यों रखा है, तो सुनना आप कि मेरा मंडन सिंदूर बिंदु, मेरा जहाँ तक श्रृंगार की बात है, तो मैंने श्रृंगार इन वस्त्रों से, राजसी आभूषणों से नहीं है, बल्कि मेरे माथे पर जो सिंदूर का बिंदु है, जो मेरे पतिव्रत धर्म का रेखांकन करती है, वही मेरा श्रृंगार है, और उसका मूल्य 100 रत्नों से भी अधिक है, जिसे तुम देख सकते हो। यहाँ उस सौंदर्य के आगे सैकड़ों चंद्रमाओं के हार और एक सूर्य भी हों, तब भी उससे आगे नहीं आ सकते। और कब स्वयं प्रकृति ने नहीं स्वयं त्यागे, यानी सैकड़ों चंद्रमा आ जाए तब भी अरुण के आगे उसकी आभा नहीं रहती। तो ठीक उसी प्रकार से प्रकृति का यह नियम है कि सूर्य की आभा आते ही सारे चंद्रमाओं की आभा समाप्त हो जाती है। तो मेरा जो सिंदूर बिंदु है यह उस अरुण की भांति है, यानी स्वयं प्रकृति इस अमूल्य रत्न आभूषण को देखकर अपनी श्रृंगारिक वस्तुओं को त्याग देती है। तो राम के रहते मुझे किसी कमी की नहीं जरूरत है। तो यहाँ इस पद को देखा आपने, भरत और सीता के बीच देवर भोजाई का जो साथ है वो ऐसा लगता है कि पुत्र माता का पवित्र बंधन है। सीता की पति परायणता प्रकट हो रही है और राम को समस्त ऐश्वर्यों के समक्ष अत्यधिक मूल्यवान और अमूल्य माना जा रहा है।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और नौवां पद में अनुप्रास, 100 शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लेकिन भाषा यहाँ बड़ी भावानुकूल है, सहज है, स्पष्ट है, प्रभावशाली है और जो शैली है वह संवादात्मक है। दोनों की बातचीत है, दोनों का चरित्र प्रकट करने वाली है और कथा को, कथानक को गति प्रदान करने वाली है। दोनों ही पद आज आपने देखे हैं। इन दोनों पदों की व्याख्या करें और इन दोनों पदों के आधार पर भरत और सीता के चरित्र का रेखांकन करें कि उनकी चारित्रिक दृष्टि में कवि ने किस रूप से एक नई मौलिकता दी है, एक नई आभा दी है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।